Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have discussed about what is reservation, what is polling and what is token passing. That is control access protocols. Today topic is channelization. So let's start. Basically what is set channelization? It is a channelization protocol that allows the total usable bandwidth in a shared channel to be shared across multiple स्टेशन बेस्ड ऑन देयर टाइम डिस्टेंस एंड कोड। इसमें क्या होता है, जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं किस किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे एंड कोड के बेसिस पे। ठीक है, आपको याद है फिजिकल लेयर में हमने पढ़ा था FDM, TDM एंड WDM। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें FDMA है, TDMA है और CDMA है। ये आपका फिजिकल लेयर में आता है और ये आपका डेटा लिंक लेयर में आता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है आपकी, अवेलेबल बैंडविड्थ को हम डिवाइड कर रहे हैं किस किस बेसिस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से और कोड के हिसाब से। ठीक है, यही आपका चैनलाइजेशन होता है। ठीक है, इट कैन एक्सेस ऑल द स्टेशन एट द सेम टाइम टू सेंड द डेटा फ्रेम्स टू द चैनल। ये क्या करता है, इट कैन एक्सेस ऑल द स्टेशन, एक टाइम पे सारे के सारे स्टेशन को एक्सेस कर लेगा ताकि वो अपने अपने डाटा फ्रेम्स को शेयर कर सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे 4 फ्रेम्स है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे भी 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। अब ये जो चैनल है ये क्या करेगा, यहाँ का फर्स्ट फ्रेम उठाएगा, यहाँ भेज देगा, यहाँ से सेकंड उठाएगा, यहाँ डाल देगा, यहाँ का थर्ड यहाँ पे आ जाएगा और फोर्थ यहाँ आ जाएगा। तो क्या गया, सभी स्टेशंस ने सेम टाइम पे अपने डाटा फ्रेम्स को चैनल के थ्रू भेज दिया। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की चैनलाइजेशन होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है उसे हम इक्वल बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उन गार्ड बैंड मतलब उसके साथ हम गार्ड बैंड्स भी ऐड करते हैं। गार्ड बैंड्स क्या करते हैं, ताकि क्रॉसटॉक या ओवरलैप ना हो दो बैंड्स, इसलिए लगाए जाते हैं। सपोज एक फ्रीक्वेंसी हमने की, यहाँ पे हमने सेपरेशन लगा ली, इन गार्ड बैंड्स को आप सेपरेशन भी बोल सकते हो, ताकि जो दो फ्रेम्स हैं वो आपस में क्या ना करें, कोलाइड ना करें। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप ऐसे करोगे, अगर आपने यहाँ नहीं लगाया गार्ड बैंड तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ कोलाइड कर रहे हैं ना, तो हम गार्ड बैंड की हेल्प से क्या करते हैं, क्रॉस टॉक को और नॉइस को ओवरलैप होने से बचाते हैं, अवॉइड करते हैं, ताकि दो बैंड जब ओवरलैप हो तो क्रॉस टॉक और नॉइस ना आए। द फ्रीक्वेंसी बैंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेशन बिकम्स रिजर्व। जो फ्रीक्वेंसी बैंड स्टेशन को दिया जाते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। ईच स्टेशन यूज अ बैंड पास फिल्टर टू कन्फाइन देयर डाटा ट्रांसमिशन इनटू देयर असाइन्ड फ्रीक्वेंसी बैंड। हर एक के पास बैंड पास फिल्टर होता है। अब फिल्टर पता है ना क्या कहता है, छान के भेजता है ना, जैसे आटे को छानते हो तो फिल्टरिंग होके जाती है, पानी फिल्टर होके जाता है, वही चीज़ क्या होता है, अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड जो होगा उस टाइम पे जिस फ्रेम को जाना है, जो डाटा ट्रांसमिट होगा उसको, उस स्टेशन को वो अलाउ कर देगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होती है, FDMA सिस्टम इज इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है। इसमें कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन होती है, बिट सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेमिंग की तरह बिट सेव्स होती हैं इसकी। व्हेन द ट्रैफिक इज यूनिफॉर्म, अगर ट्रैफिक यूनिफॉर्म है तो FDMA बहुत एफिशिएंट होता है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज़ यूनिफॉर्मली मैनर में होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ऑल स्टेशन कैन रन साइमल्टेनियसली एट ऑल टाइम विदाउट वेटिंग फॉर देयर टर्न। इसमें क्या होता है, सारे के सारे स्टेशन साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, आपने टर्न का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे अभी प्रीवियसली आपने पढ़ा CSMA वगैरह में, कईयों में सीक्वेंस नंबर थे, कईयों में सेंसिंग थी, लेकिन इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली आप भेज सकते हो, इसमें वेट नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या होती है, बहुत बैंडविड्थ नैरो है इसकी, पहले से ही प्लान करना पड़ता है नेटवर्क को, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। द प्रेजेंस ऑफ गार्डबैंड, गार्डबैंड की प्रेजेंस से जो बैंडविड्थ हो रही है वो एक्चुअली जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बैंडविड्थ इज असाइंड परमानेंटली टू ईच स्टेशन विच रिड्यूसेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मान लो आपने बैंडविड्थ पहले ही असाइन कर दी,
तो उसमें चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है ना चेंजेबल थिंग्स जो चेंज हो सकती हैं। अगर बैंडविड्थ पहले ही आपने असाइन कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकती। फिर आता है आपका TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें क्या होगा, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो आप डिवाइड कर दोगे स्लॉट्स में, टाइम स्लॉट्स में, और उसी टाइम स्लॉट्स में जो अलॉटेड स्टेशन होगा वो अपने डाटा को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें ओवरहेड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एज ईच स्टेशन नीड्स टू नो इट्स टाइम स्लॉट्स। अब इसमें क्या होता है, अब हर एक स्लॉट को पता है कि उसका स्टेशन कौन सा है, वो उसी स्टेशन में क्या करेगा, अपने डाटा को शेयर कर देगा। दिस इज रिजॉल्व बाय एडिंग सिंक्रोनाइजेशन बिट। अब इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन बिट को ऐड की गई है हर एक स्लॉट के लिए, ताकि दो टाइम स्लॉट्स में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। अनदर इश्यूज विद TDMA इज प्रोपेगेशन डिले। हाँ, इसमें डिले हो सकता है जब आप गार्ड बैंड्स को ऐड करोगे। जैसे प्रीवियस वाले में क्या था, बैंडविड्थ की फ्लेक्सिबिलिटी पे फर्क पड़ रहा था और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन डिले हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होगी, TDMA सेपरेट्स यूजर अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अब यूजर टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो कोई इंटरफ्रेंस नहीं है, जब उसकी बारी आएगी स्टेशन की वो भेज देगा। नो फ्रीक्वेंसी गार्डबैंड, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गार्डबैंड की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इट शेयर अ सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी। सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी तो हर एक में यूज़ होती है, पावर सेव कर सकते हैं हम इसमें। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, अगर स्टेशंस वाइड एरिया पे हैं, दूर दूर हैं, तो प्रोपेगेशन डिले आ सकता है। स्लॉट एलोकेशन TDMA में क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और सिंक्रोनाइजेशन अगर हमें अचीव करना है तो हमें बिगनिंग पता होनी चाहिए उस स्लॉट्स की। मतलब अगर मान लो मेरा नंबर सेकंड है तो मुझे पता होना चाहिए ना फर्स्ट वाला कितनी देर तक काम करने वाला है, फर्स्ट वाले टाइम स्लॉट को कितना टाइम लगने वाला है। थर्ड आपका आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDM में। इसमें आपका क्या होता है, जो बैंड आपकी बैंडविड्थ है वो एक यूनिक कोड सीक्वेंस में डिवाइड होती है, कोड सीक्वेंस में डिवाइड होती है। ईच स्टेशन हैज अ डिफरेंट यूनिक कोड, हर एक स्टेशन का एक यूनिक कोड होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल यूजर्स इन अ रूम दैट आर कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग। बहुत सारे यूजर्स हैं एक रूम में, वो कॉन्टिन्यूसली बोले ही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दो पर्सन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो दो पर्सन इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर सेम लैंग्वेज होगी तो ही वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो सिमिलर कोड वाले कर सकते हैं ना। इसका एक वो भी है, मैं बताती हूँ आपको। अगर मान लो D1 का कोड C1 है, D2 का कोड C2 है, D3 का कोड C3 है और D4 का कोड C4 है। जब ये सिमिलर वाले आपस में बात करेंगे, जब आपकी C1 सिमिलर सिमिलर होगा तो वैल्यू 4 आएगी आपकी। अगर C1 किसी और के साथ ऑपरेट करना चाहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज अगर D1 C1 है प्लस D2 C2 प्लस D3 C3 प्लस D4 C4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ C1 से, तो सिर्फ आउटपुट में क्या आएगा, D1 C1 डॉट C1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सिमिलर वाले ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर वो अपोजिट वाले होंगे तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के एडवांटेज क्या है, CDMA ऑपरेट्स एट लो पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, कोस्ट इफेक्टिव होता है, वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू TDMA एंड FDMA। हैकर्स कांट डिकोड, अब इनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो हैकर्स डिकोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, अगर इसके यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ CDMA इज हायर, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे इक्विपमेंट्स ऐड होते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई होती जाएगी। इनकरेक्ट कोड सिलेक्शन, अगर आपने कोड ढंग से सिलेक्ट नहीं किया तो इसकी वजह से आपका ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। कोड का प्रॉपर सिलेक्शन भी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, आपका ये चैनलाइजेशन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।